बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार सैयद अफरीन साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपने कुछ वीडियोस में तो कहा है कि जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होती जा रही है और प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और कुछ वीडियो में आपने कह दिया कि जी कुछ प्राइस जो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, एक शॉप है या एक अपार्टमेंट है, उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है और उसकी प्राइस फ़लाँ हो गई है या फिर उसकी प्राइस में इंक्रीज़ आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ प्राइस कम हो रही है और कुछ चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हो रही है, ये कैसे हो रहा है, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक चीज़ समझें, रियल स्टेट बहुत बड़ी चीज़ है और पाकिस्तान में जो रियल स्टेट में अभी फॉर्म और वो बिकना शुरू हो गए, जो डेवलप प्लॉट नहीं है उनकी कीमतें नीचे आ रही हैं। इवन जो रेडी प्लॉट हैं उनकी भी कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन रेडी प्लॉट में जो कमर्शियल प्लॉट है उनकी कीमतें ऊपर गई हैं। समझने की चीज़ है कि क्या नीचे जाती है और क्या ऊपर जाती है ना। हम हर चीज़ रियल स्टेट तो नहीं कह रहे कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसकी बायफिकेशन करके आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ों की डिमांड है, क्या चीज़ें जो है वो डिमांड में नहीं है, प्लॉट डिमांड में नहीं है। हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, उनके 2 प्लॉट हैं 10-10 मरले के, इतने ज़बरदस्त प्लॉट हैं दोनों कि अगर मार्केट तेज़ होती तो कम से कम दोनों प्लॉट्स के ऊपर उनको 50 लाख रुपया एडिशनली मिलता। अब 50 लाख रुपया कम मिल रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो एग्जिस्ट करते हुए यूनिट्स हैं वो अब महंगे हो रहे हैं आने वाले टाइम में। कोई है ही नहीं। हमारे पास ऐसा है कि एक चीज़ हम अपने उस पर लगाते हैं ना कि ये फॉर सेल है और ये प्राइस है, तो एक बंदा आके ले लेता है, फिर 4 बंदे पीछे आते हैं कि भाई हमें भी वही चाहिए था। हम उन्हें पता नहीं वो जो बिक गया, फिर कहते हैं नहीं हमें वो चाहिए। तो फिर हम कहते हैं जी आप ऐसा है कि उन्होंने 45 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे दिया, आप 20 लाख रुपया और ऐड दे दें, आप 20 लाख प्रॉफिट दे दें। अगले के साथ बात की जा सकती है कि जी आप छोड़ दें, प्रीमियम ले लें और आप चीज़ दे दें। तो अर्ज करने का मतलब है कि इस तरह चीज़ें ऊपर जा रही हैं कीमतें। ये हम कभी नहीं, हम कैसे कह सकते हैं, जो कि हम तो आपको इतना अवेयर रखते हैं, इसके बावजूद भी अगर जो लोग इस तरह समझते नहीं हैं तो वो हम उनको क्या कह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो यूनिट एग्जिस्ट करते हैं या जो 30%, 40%, 50% बिल्डिंग्स बन गई हैं उनकी बहुत डिमांड है, क्योंकि अगले को पता है कि 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं किराए पे लगा दूंगा या मैं अपना ऑफिस खोल लूंगा। तो वो एक असल में जेन्युइन रियल एस्टेट है। ये जेन्युइन रियल एस्टेट का टाइम है, ये हवा वाली रियल एस्टेट का टाइम नहीं है कि आपको कोई फॉर्म थमा दे और आपको कहे जी मैं बनाऊंगा तो वो मैं नहीं। फिर दूसरा पार्टियां, 2 नंबर कई पार्टियां भी होती हैं, वो उनके पास पैसे ही नहीं है, उनकी कमर ही नहीं होती और प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, डिले करते हैं, वो लोगों के पैसे किसी और प्लॉट में लगाते हैं, फिर और प्लॉट लेते हैं। यही अपना देखिए लालच करते हैं ना, लालच बुरी बला है। अच्छे बने बंदे लालच करते हैं तो अपने फेस सेविंग खराब करते हैं। लालच ना करें, और हम लोगों को भी कहते हैं लालच ना करें और बिल्डर को भी कहते हैं भाई लालच ना करो। खुदा के बंदे, अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी, अल्लाह ने आपको कस्टमर दे दिया और फर्दर लोग भी आ रहे हैं, अब आप लालच में पड़ गए हो तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। तो लालच ना करो, जो बिल्डिंग अनाउंस की है उनको अच्छी तरह डिलीवर करो, अगली बिल्डिंग तब शुरू करो। काम की स्पीड और प्रोग्रेस दिखाओ, तो जो काम की स्पीड और प्रोग्रेस दिखाने वाली पार्टियां उनकी चीज़ें बिकती हैं, सही है ना। तो वो महंगी होती हैं, बिकने का मतलब ये है कि वो महंगी होती हैं। फिर तो सस्ता क्या होता है, अब वो प्लॉट की जो मैंने बात की तो 50 लाख सस्ते हैं दोनों प्लॉट, अभी हमने वीडियो भी लगाए थे। तो वो अगर मार्केट तेज होती तो वो 50 लाख महंगे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो यूनिट्स हैं वो हो सकता है करोड़ रुपया महंगे हो जाने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो अभी आया ना 3 लाख रुपए के टन स्टील, इसके ऊपर नए प्रोजेक्ट जो बनेंगे तो वो बहुत महंगे बनेंगे। वो महंगे जो है ना वो बिकेंगे तो ही होगा ना। जब आप महंगाई है, फर्ज करें आटा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है, 55 रुपये किलो इमरान खान के दौर में था, आज 155 पे पहुँच गया हुआ है। तो अब आप क्या कहिएगा कि ये तो अभी गंदम आने वाली है तो ये तो रुल रहा होगा आटा। ऐसा नहीं है, हमारे मुंह ज़्यादा हो गए, खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए, डिमांड ज़्यादा हो गई है। इसी तरह लिविंग के लिए 45 लाख की आबादी हर साल नहीं आ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की जो आबादी है, इतना बड़ा लोग नए पैदा हो रहे हैं इस पाकिस्तान में, उनके लिए हाउसिंग नीड है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन है नहीं। उनके पास पैसे भी होंगे लेकिन चीज़ें नहीं बनी होंगी, चीज़ें नहीं बनी होंगी या कम बनी होंगी तो वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कीमतें अभी बेच रहे हैं हम, ये आने वाले 5 सालों में शायद 3 गुना महंगी हो जाए, 4 गुना महंगी हो जाए, हू नोज़। तो वो डिमांड सप्लाई है ना। तो ये समझिए, जो एग्जिस्ट करती हुई चीज़ है, जो इन शेप आ गई है, वो उसकी बहुत डिमांड है। और जो इस तरह चीज़ें पड़ी हैं जी, फाइलें हैं, ये सोसाइटियाँ बनेंगी जी, उधर चक्री में बनेंगी और गुजर खान में बनेगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये ऑन ग्राउंड
सूरत हाल में सामने ना आई होगी। तो इनकी कीमतें गिरी हैं क्योंकि ये वादे हैं, और अगर बने नहीं बने तो नहीं बनेंगे तो फिर उसकी क्या कीमत पड़ेगी। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।